3 साल से एग्जाम दे रहा है, लेकिन अपन का 300 से ऊपर आता ही नहीं है। मेरी उम्र 50 साल है। पिछले 25 साल से मैं एग्जाम दे रहा हूँ। इस बार मेरा बेटे का मेरे साथ पहला अटेम्प्ट है। मेरा नाम ईशान गुप्ता है। इस बार मेरा पहला अटेम्प्ट है नीट में। बहुत नर्वस हूँ, बट प्रिपरेशन अच्छा खासा किया है मैंने। मेरा तो 25 साल से ही चल रहा है। अपन 3 साल से एक लड़की को भी नहीं देखा। अपन पढ़ते पढ़ते बुढ़ा हो जाएगा। एक्चुअली सच बताऊँ तो मेरा मन ज्यादातर बिजनेस में है, पर पापा मानते नहीं है। वो कहते हैं कि नीट करो, डॉक्टर बनो। तुमको पता है अपन के दोस्त ने 3 साल पहले क्या करेला है? तुमको भी क्या अपन से यही मांगता है? अपन को भी ये नहीं करना है। अपन को तो एक्टर बनना है। अपन खुद को टीवी पे देखना चाहता है। अपन तो शाहरुख खान बनना चाहता है। मेरा इस बार अगर नहीं हुआ तो मेरा बेटा है ना। मेरा अगर इस बार नहीं हुआ तो पापा को एक बार मनाने की ट्राई करूंगा, और नहीं माने तो कुछ ऑप्शंस है मेरे पास। अपन का अगर इस बार नहीं हुआ तो अपन घर से भाग जाएगा। पापा से बहुत फटती है रे मेरी, बहुत फटती है। मेल से बहुत जोर से मारता है। मैं घर से भाग जाएगा, फिर अपन बॉम्बे जाके एक्टर बन के आएगा। देखना, सबको दिखाएगा मैं। 5 मई 2024 जो इंडिया के 25 लाख से भी ज्यादा बच्चों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होगा। वो दिन जिससे कुछ लोग अपने परिवार को अपने भविष्य में भूखे पेट सोने से बचा सकते हैं, और कुछ लोग अपने परिवार की जान भी बचा सकते हैं, और कुछ लोग अपनी जान गंवा भी सकते हैं। नीट 2024 जिसके लिए बच्चे दिन रात 16 घंटों से ऊपर पढ़ाई करते हैं। अपने दोस्त, रिलेशनशिप, माँ बाप सब कुछ छोड़कर अपनी लाइफ के काफी साल एक एग्जाम के पीछे लगा देते हैं। बट इससे दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज ये 25 लाख लोग दे रहे, अगले साल और 25 लाख आ जाएंगे, और ये ऐसा चलता ही रहेगा। किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है साहब, फर्क पड़ता है। अपन को बहुत फर्क पड़ता है। अपन दिन रात पढ़ता है। जब मन नहीं लगता तब पढ़ता है, जब भूख लगता है तब पढ़ता है, जब रात को नींद नहीं आती तब भी हम बैठ के पढ़ता है। अपन की दिमाग से टक गई है रे। और इस बार अपन का नहीं हुआ ना तो अपन सच में टपक जाएगा। इस एग्जाम ने कितनों की जाने ली है, कोटा 1 day 2 suicides। और कितनों की जान भी बचाई है। पता है इस एग्जाम की प्रॉब्लम क्या है? ये एग्जाम एक्चुअली हर किसी के लिए है ही नहीं। जो एक्चुअली में डॉक्टर बनने के लिए पैदा ही नहीं हुआ है, जिसका टैलेंट किसी और चीज में होता है, वो जाके यही एग्जाम देने लग जाता है। जस्ट बिकॉज कि उसके पेरेंट्स या फिर उसके सोसाइटी ने उसको फोर्स किया है कि तुम पढ़ाई में बहुत अच्छे हो तो तुम्हें ये एग्जाम देना चाहिए। या फिर कुछ बच्चे तो अपने पेरेंट्स को डर के मारे बता ही नहीं पाते कि उनको एक्चुअली में करना क्या है, और फिर वो लोग उसी डर के वजह से वो भी एग्जाम देने लग जाते हैं। और कुछ लोग तो बस इस एग्जाम को एक्सपीरियंस के लिए देते हैं। बट सच्चाई तो ये है कि कोई इससे कुछ नहीं सीखता। तुम्हारा उस एग्जाम को क्रैक करने तक तुम्हारा इस नॉलेज का कोई भी वैल्यू नहीं होगा। अगर तुम एक सर्टिफाइड डॉक्टर नहीं बन पाए, दैट इज इवेंचुअली क्रैकिंग नीट, तो तुम लोगों को जाके पूरा दिन ही समझा लो कि इस पेशेंट को ऐसे ठीक कर सकते हैं, कोई भी नहीं सुनने वाला। और तुम्हारा इतनी साल की मेहनत वो एक टाइम वेस्ट के बराबर हो जाएगा। और जो लोग एग्जाम्स देने वाले हो, तुमसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। पहली बात, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। एंड सेकेंडली, अगर तुम्हारा ये एग्जाम नहीं निकला और अगर तुम इसके लिए 2 या फिर 3 साल से मेहनत कर रहे हो, तो ये मान लेना कि वो करियर तुम्हारे लिए कभी था ही नहीं। उसके लिए तुम पैदा नहीं हुए हो। और ये बात मैं सिर्फ नीट एस्पिरेंट्स के लिए नहीं, हर एक एस्पिरेंट जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा है। हो सकता है कि तुम बहुत सारे साल लगा के बहुत मेहनत करके तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, बट आई प्रॉमिस यू फ्यूचर में तुम इसी चीज के लिए बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहने वाले हो। शायद तुम्हें उससे अच्छा खासा पैसा मिल जाए, लेकिन तुम खुद के अंदर से बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहोगे और तुम बस लोगों के ऊपर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालोगे, स्पेशली अपने पार्टनर और अपने बच्चों के ऊपर। सो अब अगर तुम्हें जानना है कि एक्चुअली तुम किस चीज के लिए पैदा हुए हो, और मैं ये चीज क्यों बता रहा हूँ कि अगर तुम्हारा 2 साल में नहीं हुआ तो ये करियर तुम्हारे लिए नहीं है। बहुत लोगों का 4-5 साल में भी तो होता है। दिस हैज ए वेरी डीप एक्सप्लेनेशन। आई नो तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे, मैं समझ सकता हूँ। मैं अगली वीडियो में जरूर बता दूंगा, क्योंकि मैं इतनी लंबी बात इसमें कवर नहीं कर पाऊंगा। सो दूसरे वाले वीडियो में तुम्हें मिल जाएगा कि ये सब चीजें जो भी तुम्हारे दिमाग में सवाल चल रहा है उसका उत्तर मिल जाएगा तुम्हें।